नमस्कार साथियों। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्ला अली खामनाई ने ऑफिशियल तौर पर ऐलान कर दिया है कि युद्ध यानी कि जंग जो है शुरू हो गई है और इजराइल के आतंकवादियों पर, इजराइल के यहूदियों के ऊपर कोई रहम नहीं किया जाएगा और उनको अच्छा सबक सिखाया जाएगा। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है कि ईरान ने अपनी तरफ से ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि अब ईरान जो है वो युद्ध में उतर गया है और इजराइल का खात्मा कर देगा। इसकी जानकारी जो है वो खुद ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्ला अली खामनाई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इसकी जानकारी दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कहा है, हैदर के नाम पर लड़ाई शुरू होती है, अली अपने जुल्फिकार के साथ खैबर पे लौटता है, अल्लाह अकबर। यानी कि सीधा सीधा ऐलान कर दिया गया है अली के नाम पर और युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर आ रही है, ईरान को एक ऐसे देश का साथ मिल गया है जो अमेरिका और उनके तमाम नाटो देशों को अपने पैरों के नीचे रखता है और उस देश का नाम है नॉर्थ कोरिया। और किम जोंग ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि ईरान और इजराइल की लड़ाई में ईरान अकेला नहीं है। अगर अमेरिका इजराइल का साथ देता है तो नॉर्थ कोरिया चुप नहीं बैठेगा और वो बड़ी तादाद में मिसाइल भी सप्लाई कर रहा है और वो बड़ी तादाद में अपने हथियार सप्लाई करना शुरू कर दिया है ईरान को और खुली धमकी दिया है अमेरिका को और इजराइल को कि उनकी दादागिरी अब नहीं चलने वाली है। खबर ये आ रही है कि 100 से ज्यादा नॉर्थ कोरियन बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो चाइनीज कार्गो प्लेन के जरिए वो ईरान को पहुंचा दिए गए हैं और इसका इस्तेमाल जो है वो इजराइल से हो रहे युद्ध में किया जाएगा। और नॉर्थ कोरिया के सुप्रीमो किम जोंग यही नहीं रुके हैं, बल्कि वो अपने देश में हथियार बनाने वाली जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, उनको आदेश दे दिया है कि आप बड़े पैमाने पर घातक हथियार बनाइए, क्योंकि इसकी जरूरत बहुत जल्द पड़ सकती है और इसका प्रयोग भी किया जाएगा। खबर क्या है आप देखिए। इजराइल के द्वारा ईरान पर अटैक के तुरंत बाद एक्टिव हुए किम जोंग उन और दे दिया बड़ा निर्देश। उत्तर कोरिया में किम जोंग उन ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बम और गोला बारूद के उत्पादन में और तेजी लाए। सरकारी मीडिया के हवाले से यह जानकारी सामने आई है, पिछले कुछ महीनों में किम जोंग उन लगातार सेना को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग के बीच अब उत्तर कोरिया भी हलचल तेज हो गई है। शुक्रवार को जैसे ही इजराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन भी एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने फौरन अपने देश की हथियार फैक्ट्रियों का दौरा किया, गोला बारूद उत्पादन को लेकर बड़ा आदेश दिया। किम ने अधिकारियों से कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए बम और गोले बनाने की रफ्तार और तेज की जाए, क्योंकि अब दुनिया एक आधुनिक युद्ध की ओर बढ़ रही है जहां ताकतवर हथियार ही असली ताकत होंगे। सरकारी मीडिया KCNA के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। यानी कि साफ है, अगर नॉर्थ कोरिया में बड़े पैमाने पर बम गोला बारूद बनाया जा रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इन हथियारों का सप्लाई किया जाएगा उन देशों में जहां पर युद्ध चल रहा है। और नॉर्थ कोरिया जो है वो इजराइल को तो सप्लाई करने वाला नहीं है। नॉर्थ कोरिया वो देश है जो इजराइल को एक देश भी नहीं मानता है, बल्कि आतंकवादी मुल्क मानता है और साफ साफ ईरान को खुला समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। जो किम जोंग अपने देश में बड़े पैमाने पर गोला बारूद का उत्पादन करने के लिए अपने अधिकारियों को कह रहे हैं, इसका साफ मतलब है कि नॉर्थ कोरिया के हथियार जो है वो अब ईरान इस्तेमाल करेगा। और एक खबर तो ये भी आ गई है, 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें चाइना के द्वारा, चाइना के कार्गो विमान के द्वारा ईरान में पहुंचा दिया गया है नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल, और इसका इस्तेमाल जो है वो इजराइल पे होगा। तो ये खबर कहीं ना कहीं उन लोगों को झटका है जो ईरान को अब तक अकेला समझ रहे थे और ईरान के समर्थन में खुल करके खड़ा हो गया है नॉर्थ कोरिया। इसके अलावा ईरान को दो और महाशक्तिशाली देशों का साथ मिला है। पहला है रसिया और दूसरा चीन, और तीसरा जो है अब नॉर्थ कोरिया भी हो गया। रसिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया ने कहा है यह बड़ा समय है और बड़े युद्ध की बात है कि हम अपने सबसे बड़े दुश्मन को हराने में एक साथ आए मिडिल ईस्ट के अंदर में। यानी कि साफ है, अगर इजराइल के साथ अमेरिका उतरता है ईरान के खिलाफ जंग में तो इस बार ईरान भी अकेला नहीं रहेगा, उसके साथ रसिया मौजूद रहेगा, उसके साथ चाइना मौजूद रहेगा और उसके साथ नॉर्थ कोरिया भी मौजूद रहेगा। वो नॉर्थ कोरिया जो आए दिन अमेरिका को हड़काते रहता है, ये वो नॉर्थ कोरिया है जिसके पास एटम बम भी है और हाइड्रोजन बम भी है। इस नॉर्थ कोरिया के पास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें ये होती है कि दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक मारक करने वाली मिसाइलें हैं। यानी कि नॉर्थ कोरिया चाहे
तो अपने देश में बैठे बैठे अमेरिका पर भी हमला कर सकता है। वो सारी मिसाइलें अगर ईरान को मिल जाए, आप सोचिए, इजराइल पर ईरान पहले से ही बढ़त बनाया हुआ है युद्ध के अंदर। अगर नॉर्थ कोरिया का मिसाइल का जखीरा ईरान को मिल जाता है तो वो इजराइल का क्या हाल करेगा। इजराइल एक छोटा सा देश है, ईरान उससे 80 गुना बड़ा देश है, 8 गुना उससे बड़ी आबादी है वाला देश है। अगर इजराइल ईरान पर हमला भी करता है तो उसको नुकसान होगा, इसका इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ईरान के मुकाबले 80 गुना छोटा इजराइल पर जब ईरान हमला करेगा तो उस देश को खुद को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहीं आज सवेरे एक खास नजारा ईरान की सड़कों पर देखने को मिला, और वो नजारा तब देखने को मिला जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर अकाउंट से कहा अनकंडीशनली सरेंडर, यानी कि सीधा सीधा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई को सरेंडर करने को कहा। तो ईरान की जनता भड़क गई और सड़कों पर उतर करके बता दी कि हम जो है अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई के साथ हैं और वो किसी भी हाल में सरेंडर नहीं करने वाले हैं, और ईरान की जनता किसी भी हाल में डरी हुई नहीं है। तस्वीरें देख सकते हैं कि लोग जो है वो अपने सुप्रीम लीडर के समर्थन में खड़े हो गए और बड़ा जन सैलाब ईरान की सड़कों पर आज देखने को मिला है। वहीं ट्रंप की धमकी का जवाब ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी दिया है। उन्होंने कहा है अमेरिका की किसी भी तरह की सैन्य हस्तक्षेप का जवाब निश्चित रूप से अपूर्णीय क्षति के रूप में दिया जाएगा। समझदार लोग जो ईरान, उसके लोगों और उसके इतिहास को जानते हैं, कभी इस देश से धमकी की भाषा में बात नहीं करते हैं, क्योंकि ईरानी वो लोग नहीं हैं जो सरेंडर कर दें। आयतुल्ला अली खामनाई ईरान के सुप्रीम लीडर, ये बीबीसी न्यूज की खबर है, और साफ साफ जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, उन्होंने ट्रंप की धमकी को दरकिनार कर दिया है और उल्टा धमकी दे दिया है ईरान के लोग डरने वाले नहीं हैं गीदड़ भभकी धमकियों से। वहीं आज सवेरे सवेरे ही युद्ध के मैदान पर ईरान ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने इजराइल के सबसे शक्तिशाली ड्रोन को मार गिराया है और उसकी तस्वीरें भी जारी की है, जिसे इजराइल ने भी माना है कि ईरान ने हमारे ड्रोन को गिरा दिया है। आप अपने स्क्रीन पे ये तस्वीरें देख सकते हैं, जिसे ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। यानी कि साफ हो गया है युद्ध के मैदान में ईरान काफी भारी पड़ रहा है इजराइल के ऊपर। हालांकि इजराइल ने भी काफी नुकसान पहुंचाया है, ईरान के कई सारे सैन्य अड्डों को उड़ा दिया है और ईरान के शहरों की कई सारी बिल्डिंगों पर हमला किया है, कसूर लोगों को मारा है। लेकिन जब ईरान हमला कर रहा है तो इजराइल काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वहां के लोग अमेरिका में रहते हैं, बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, लविश लाइफ जीते हैं, और ईरान जब हमला करता है भले ही उनको चोट ना पहुंचे, पूरे देश में सायरन बजने लगते हैं। उन लेविश लाइफ जीने वाले लोगों को अचानक से खंडर में जाना पड़ता है, जो सोए रहते थे, आराम करते थे, जिन्हें चोट की आदत नहीं है, जिन्हें भूख की आदत नहीं है, वो खंडरों में जा करके रहने के मजबूर हैं और वो उस परेशानी को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप देखिएगा अगर ये युद्ध लंबा चला तो इजराइल के लोग ही नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हो पड़ेंगे और नेतन्याहू को इस्तीफा देना होगा, और उसके बाद इजराइल के अंदर ही नेतन्याहू को सजा मिलेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त है नेतन्याहू। खुद की गद्दी बचाने के लिए ये युद्ध करवा रहा है नेतन्याहू। तो साथियों, ये हफ्ते की कुछ अपडेट्स थी। जैसे ही कोई नई अपडेट्स आएगी वो हम आपको बता देंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को खूब खूब फैलाएं।